Hello everyone, I'm Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉप मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम, जिसका आज पार्ट 9 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम 94। सो द फर्स्ट वन इज सुई जेनरिस। सुई जेनरिस जो वर्ड है, सुई उसका मतलब होता है ओन, और जेनरिस का मतलब यहाँ पे है काइंड या क्लास, तो है ना ऑफ इट्स ओन काइंड, एक अपने ऑफ इट्स ओन काइंड या एक स्पेशल काइंड के लिए यूज करते हैं। वन ऑफ अ काइंड, यूनिक को बताने के लिए हम लोग सुई जेनरिस वर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज पेंडेंट लाइट। पेंडेंट लाइट का मतलब वैसा लिटिगेशन जो कि अभी कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है, कोर्ट का फैसला जजमेंट उस पे नहीं आया है, ड्यूरिंग द सूट अभी चल रहा है, वाइल लिटिगेशन कंटिन्यूज, उसके लिए यूज करते हैं। तो वर्ड जो है पेंडेंट, पेंडेंट का मतलब होता है हैंगिंग, और लाइट का मतलब यहाँ पे हुआ लॉ सूट या लिटिगेशन, इसके लिए यूज करेंगे पेंडेंट लाइट। उसके बाद से नेक्स्ट वन इज पर से। पर से का मतलब होता है, पर का मतलब ब्रेक डाउन अगर करें वर्ड को, तो पर का मतलब बाय, सी का मतलब इटसेल्फ, पर से। सो द वर्ड पर से मतलब कि विदाउट रेफरेंस टू द एडिशनल फैक्ट, कि इतना ही काफी है, आगे कोई एडिशनल फैक्ट देने की या एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, इतनी बात काफी है जजमेंट के लिए। दैट इज समथिंग इज ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड ट्रू, कि कोई भी चीज को मान लिया जाएगा कि सही है, और इसमें यही एक सेल्फ एविडेंट हो जाता है। जैसे कि एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं नेग्लिजेंस पर से। टॉर्ट के केस में अगर कोई स्टैट्यूटरी वायलेशन होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेग्लिजेंस पर से। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड किया जाएगा कि उस इंसान की गलती थी, उसने लॉ का उल्लंघन किया, कानून का। अब आगे कोई रेफरेंस या फिर से एडिशनल फैक्ट एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। मान लो एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कोर्ट का कोई फैसला आया कि इलीगल पर से है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो चीज अनलॉफुल है, और एडिशनल रेफरेंस या एडिशनल एविडेंस देने की अब जरूरत नहीं है, इतने पे पता चल गया कि ये चीज इलीगल है। बस इतनी सी बात है, पर से मतलब बाय इटसेल्फ। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 97, वॉक्स पॉपुली। वर्ड वॉक्स पॉपुली, वॉक्स का मतलब वॉइस है, पॉपुली का मतलब पीपल, वॉइस ऑफ द पीपल, ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जनता की आवाज, अवाम के का फैसला क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड वॉक्स पॉपुली, वॉइस ऑफ द पीपल, पॉपुलर ओपिनियन, इसके लिए यूज करेंगे वॉक्स पॉपुली। उसके बाद नेक्स्ट है वेवर। वेवर का मतलब होता है वेव ऑफ करना, मतलब किसी चीज को छोड़ना, जैसे कि गिव अप करना, गिव अप द लीगल राइट, रिलीज करना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेवर। वॉलेंटरी गिविंग अप और रिमूविंग द कंडीशन, इसके लिए यूज हो रहा है वेवर का। इन अ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वेविंग करना सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन होती, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को वेव ऑफ करना, मतलब कि गिव अप करना, छोड़ना, उसके लिए यूज करेंगे वेवर का। या फिर से एक वॉलेंटरी एग्रीमेंट टू गिव अप द लीगल रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेशन, कि खुद से एक किसी मतलब एग्रीमेंट में गिव अप करना कुछ ऑब्लिगेशन राइट्स को, उसके लिए यूज करते हैं वेवर का। उसके बाद से है एक्स नूडो पैक्टो नन अराइटर एक्शन। इस वर्ड इसका ब्रेक डाउन करते हैं, इस पूरे वर्ड्स का। तो एक्स का मतलब हुआ फ्रॉम, नूडो का मतलब होता है बेयर या नेकेड, विदाउट भी यूज कर सकते हैं। पैक्टो का मतलब एग्रीमेंट हुआ, प्रॉमिस हुआ। नॉन का मतलब यहाँ पे पता ही चल रहा है नॉट। ओराइटर का मतलब अराइजेस, और एक्शन का मतलब हुआ एक्शन, एक्शियो, एक्शन, लॉ सूट। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए यूज करते हैं एक्स नूडो पैक्टो राइट, एक्स नूडो पैक्टो एक्शियो नन ओराइटर, मतलब दोनों तरह से लिख सकते हैं, वर्ड का बस इधर उधर है। तो इसका यही मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के नहीं हो सकता, इसके लिए यूज करते हैं एक्स नूडो फैक्टो। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नो एक्शन अराइजेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे वर्ड कंसिडरेशन दिया हुआ है। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है कि समथिंग इन एक्सचेंज, जैसे ए और बी दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, ए को कार खरीदनी है बी से, तो ए पैसे देगा बी को ना,
तो ए ने जो पैसे बी को दिया तो बी के लिए वो पैसे उसके लिए कॉन्सिडरेशन मानी जाएगी, और बी ने ए को अपनी कार दी तो ए के लिए कार जो है वो कॉन्सिडरेशन होगा। इसी को कहते हैं कॉन्सिडरेशन, समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्स नूडो फैक्टो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एक्शन अराइजेस नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में बिना कंसिडरेशन के लिए। इसी के लिए एक्स नूडो फैक्टो नॉन अराइटर एक्शो और एक्शन कहीं पे भी मेंशन होता है, कहीं पे एक्शो कहीं पे एक्शन। उसके बाद से नेक्स्ट है द लास्ट वन इज एक्स टर्बी काउजा नॉन अराइटो एक्शो, कि एक जो प्लेंटिफ कोई काम कर रहा है उससे अगर कोई इलीगल एक्शन कर रहा है तो उससे अगर कोई डैमेज होता है, कोई नुकसान होता है, तो वो उसके डैमेज और लीगल रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता है कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। कोई इंसान चोरी कर रहा है, अब चोरी करते टाइम उसको कोई डैमेज इंजरी हो जाती है तो वो जिस घर में चोरी कर रहा है तो वहां पे जाके ये नहीं ना कहेगा कि तुम्हारे यहाँ मैं चोरी करने आया और इस वजह से मुझे यहाँ पे चोट लग गई तो मुझे कॉम्पनसेशन दो। तो यही चीज है। एग्जाम्पल है कि अ पर्सन हु इज इंजर्ड वाइल कमिटिंग अ क्राइम, कोई इंसान कोई क्राइम कर रहा है और उस टाइम उसको कोई इंजरी आ गई तो वो डैमेज नहीं मांग सकता। यही चीज है फ्रॉम अ डिसऑनरेबल काउज, कि कोई इंसान कुछ डिसऑनरेबल थिंग कर रहा है तो बाद में वो उसके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि वो कॉम्पनसेशन ले। इसी के लिए यूज किया गया है एक्स टर्पी काजा नॉन अराइटर एक्शो। यही एक्स टर्पी काउजा नॉन अराइटर लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होगा प्लेंटिफ वुड नॉट बी एबल टू रिकवर डैमेज, की प्लेंटिफ जो है वो रिकवर नहीं कर सकता है डैमेज इफ अगर कोई भी इलीगल किसी भी लीगल एक्टिविटी की वजह से उसको कोई डैमेज, कोई नुकसान हुआ है तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। यही था, और हमने 100 लीगल मैक्सिम्स इसमें खत्म किए।